आए मेहमान। राजू अपनी पत्नी मीना और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में राजू की बुआ फूफा अपने लड़के मोनू के साथ उनके घर में रहने आए। घर आते ही फूफा जी राजू से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? राजू की माँ ने बोला, भाई साहब अभी कुछ दिन पहले ही राजू ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान राजू के कमरे में ले चलो। राजू और उसकी पत्नी मीना चुप रहे क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को राजू के घर में रहते 1 महीने हो गया। राजू ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी कब तक जाने वाली है, हम कब तक ऐसे ही हाल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? राजू की माँ बोली, बेटा रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। राजू की पत्नी मीना बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का मोनू सारा दिन घर में उद्यम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा बुरी तरह से फाड़ डाला। राजू इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम मोनू को ऐसे करने से रोकती क्यों नहीं? सीमा बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं कुछ न कुछ खाने की डिमांड करते रहते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। राजू ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब तक जाएंगे। राजू ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टी तो खत्म हो गया होगा न? फूफा जी बोले, राजू मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलना चाहता हूँ। पहले इस शहर को अच्छी तरह से समझ लूँ, जिसमें 2 से 3 महीने तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर राजू समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाला नहीं है। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। मीना बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा, आप यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे, तभी उनका लड़का मोनू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और बुआ और फूफा जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा। चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद मीना ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। मीना की सास ने मीना से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब हंसने लगे। तो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।